सप्लायर की भी गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल यहां पर यह बड़ा है कि आखिर मंसूबा कहां था, कि क्या था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ में निकलकर बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन हथियारों से भरा जखीरा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ 18 दिन बाकी है गणतंत्र दिवस को, और उससे पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। रजनीश, आपको याद होगा राजधानी दिल्ली से ही नए साल की शुरुआत से पहले ही 5 संदिग्धों को भी पकड़ा गया था, जिसमें से कि 2 खालिस्तानी थे, 3 इस्लामिक संगठन से जुड़े थे। और अब हथियारों की बरामदगी होना ठीक गणतंत्र दिवस से पहले, और जब मोर्चेबंदी चारों बॉर्डर्स पर किसानों की जारी है, अपने आप में ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अब सप्लायर से पूछताछ में बहुत कुछ रजनीश निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल ज्योत्सना, आपने और हमने सबको पता होगा कि लक्ष्मी नगर में एनकाउंटर के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई खालिस्तानी भी थे। और उनको जब गिरफ्तार की गई थी तो कई उनसे अहम जानकारियां दिल्ली पुलिस को मिली थी। उनके पास से कई ऐसे मटेरियल्स मिले थे जिस पर शक जताया गया था, और लगातार उनसे पूछताछ कर उनको जेल भेजा गया था। फिलहाल अब 26 जनवरी से पहले इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप मिलना, साथ में लाइव जो कारतूस मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जो है ज्योत्सना, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है। 26 जनवरी से पहले इतनी बड़ी खेप पकड़े जाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे बड़ी बात तब होगी जब इसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर ये खेप कहां से लाई जा रही थी और किसको इस खेप की डिलीवरी की जानी थी। फिलहाल ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, वो जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, कई जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे, उनका संबंध जम्मू कश्मीर से पाया गया था। लेकिन अब क्योंकि पूरी दिल्ली के जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स पर किसान वहां पे मौजूद है, फोर्स वहां पे तैनात है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने में लगी हुई, और ऐसे में दिल्ली के अंदर रजनीश अभी 26 तारीख में 18 दिन का वक्त बाकी है, तो अब चौकसी पहले से चौगुनी बढ़ जानी है इस लिहाज से, क्योंकि आज की जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे होंगे टीवी के जरिए, तो उन्हें मालूम होगा कि अगर ये साजिशन यहां पर हथियार पहुंचा है, किसी मकसद से दिल्ली में पहुंचा है, तो इसके बड़े मायने हो सकते हैं 26 तारीख के लिहाज से। लेकिन वही बात मैं फिर दोहराऊंगी कि सबसे बड़ी चुनौती जो पुलिस के सामने मौजूदा वक्त में है, वो ये पता करना कि आखिर दिल्ली किसके निशाने पर है, आखिर दिल्ली को बार बार क्यों साजिश के घेरे में लिया जा रहा है। चाहे वो न्यू ईयर की हम बात करें या 26 तारीख की बात करें, सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है रजनीश, कि उससे पूछताछ हो और पूछताछ में पता चले कि किसके निशानदेही पे वो यहां तक पहुंचा है और किसको हथियार सप्लाई करना था। रजनीश रीमा, अब बिल्कुल जब आशीष से जब पूछताछ की जाएगी तो ये साफ हो पाएगा कि आशीष आखिर कौन शख्स है। क्या आशीष रेगुलर इस तरीके की खेप जो है वो दिल्ली लाया करता था, या ये उसका पहला काम था। फिलहाल आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिपब्लिक भारत पर जिस तरीके से एक्सक्लूसिव विजुअल्स ये दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी के दरवाजों के अंदर किस तरीके से शातिराना तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में जो हथियारों की खेप है उसको छुपा के लाया जा रहा था। आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि पिछली दफा देखा गया था कि आपको याद होगा कि पहले भी जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब से कुछ समय पहले एक बदमाश को पकड़ा था, तो उसके निशाने पे दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो अब क्या ऐसी कोई किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश या कोई भी ऐसा शख्स है ताकि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है या दिल्ली की जो शांति व्यवस्था है उसे बिगाड़ा जा सके, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन रीमा, अभी हमें कुछ देर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही ये खबर सामने आई थी, और रिपब्लिक भारत जिस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। रजनीश, आप इस पर नजर भी रखिए, एक बार फिर से जरा बताइए जरा दर्शकों को, किस जगह से ये कार पकड़ी गई है, किस जगह से ये कार पकड़ी गई है। देखिए ज्योत्सना, अभी स्पेशल सेल इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि आखिर ये पकड़ा कहां से गया है। फिलहाल सिर्फ इतनी जानकारी हमारे सोर्सेज के हवाले से मिली है कि आशीष नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, यूपी का ये रहने वाला है, और इसके पास से 35 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स और 60 जो है वो लाइव कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, 26 जनवरी से पहले इसको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस इसके सारे हाइडआउट जो है वो खंगालने में जुट गई है कि आखिर ये कहां गया था। क्या 26 जनवरी के मौके पर या उससे पहले किसी बड़ी घटना को या वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या दिल्ली के बाहर से इस खेप को लाया गया या दिल्ली में ही इस खेप को कहीं खपाना था। फिलहाल अभी सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है ज्योत्सना, उसमें बाद ये साफ हो पाएगा
फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देखते देखते कई सारे सवाल हमारे दर्शकों के जहन में भी होंगे, और फिलहाल वही सवाल हम भी आपके